हाय ये सर्जरी का एक क्वेश्चन है। मिस्टर संदीप, ए 35-year-old male is scheduled for a hemorrhoidectomy. The nurse should observe the client for the presence of which common clinical indicator associated with hemorrhoids. ठीक है, मिस्टर संदीप हैं, 35-year-old हैं, उनकी क्या करनी है, हमको हेमोरॉइड के लिए सर्जरी करनी है, हेमोरॉइडेक्टोमी करनी है। ठीक है, अब एज ए क्लिनिकल नर्स आपको ये चीज पता करनी है या फिर ये चीज आपसे पूछी गई है कि आपको मिस्टर संदीप को किस चीज के लिए क्लोजली मॉनिटर करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करूं तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: प्रूराइटिस, फ्लैटुलेंस, एनल स्टेनोसिस और रेक्टल ब्लीडिंग। ठीक है, देखो बेटा, प्रूराइटिस ये क्या होती है? इचिंग होती है। इचिंग कॉमन है, इरिटेशन होता है हेमोरॉइड्स के प्लेस पर, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ठीक है, सो नॉट इन प्रायोरिटी। कॉमनली है, देखा जाता है, लेकिन हमको इस चीज के लिए पेशेंट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है। ये पेशेंट अगर हेमोरॉइड्स के साथ में आपके पास में आया है तो मे भी उसके अंदर ईचिंग प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, इससे कोई उसकी हेल्थ के लिए रिस्क नहीं है। ठीक है, अगेन फ्लैटुलेंस ये कॉमन है बेटा। ठीक है, कॉमन फिनोमिना है। आपका जो इंटेस्टाइनल नॉर्मल फ्लोरा है वो फूड के फर्मेंटेशन से कुछ गैसेस बनाता है। वो गैसेस थ्रू आउट द एनस पास होती हैं, उसको हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं। ठीक है, आप जो गैस के गोले छोड़ते हैं उन्हीं को फ्लैटुलेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती है। एनल स्टेनोसिस की अगर मैं बात करूं तो आपको हेमोरॉइड के केसेस में एनल स्टेनोसिस देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, एनल स्टेनोसिस क्या होता है? नैरोइंग ऑफ एनल कैनाल बिकॉज ऑफ स्टिफनेस ऑफ एनल स्फिक्टर। एनल स्फिक्टर में स्टिफनेस की वजह से एनल स्टेनोसिस होता है। जो एनस है उसका जो पासेज है वो नैरो डाउन हो जाता है। तो ये हमको हेमोरॉइड के केसेस के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग के लिए हमको पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हेमोरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? हेमोरॉइड्स होती हैं वेरिकोज वेन्स ऑफ पेरिनियम। पेरिनियल रीजन की वेरिकोज वेन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? हेमोरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब जब ये जो वेरिकोज वेन है ये क्या होती हैं बेटा? ये एनगोर्स्ड हो जाती हैं। ठीक है, एंड प्रोलैप्स्ड। ये साइज में बड़ी हो जाती हैं और प्रोलैप्स ये बाहर की तरफ आ सकती हैं। ठीक है, एनस से। तो उस टाइम पे क्या है कि इनके रप्चर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हाई रिस्क रप्चर। जब रप्चर का हाई रिस्क होगा तो उसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? रेक्टल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जब आपके पास कोई हेमोरॉइड का पेशेंट आया है जिसकी हेमोरॉइडेक्टोमी होनी है, हमको उसको किस चीज के लिए मॉनिटर करना है कि पेशेंट को कहीं रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है। अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है तो हमको उसकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो जो नर्स है वो पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करेगी किसके लिए बेटा? रेक्टल ब्लीडिंग के लिए।